নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिवितारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम अध्याय 5 श्लोक संख्या स्कंद 5 अध्याय 3 श्लोक संख्या 15। यद हुहा वाव तव पुनरादभ्रकान्ताहि। तव पुनः अदर्भकार्ताः इहाः समाहुतस्तन्थान्थधियां मन्त्राणाम्। तद्यद्देव हेलनां देवदेव क्षिशामये। सर्वान् प्रतिवोढुमविदुषाम्। अनुवाद माताजी। अनुवाद। हे ईश्वर, आप अनेक अद्भुत कार्य करने में सामर्थ है। इस यज्ञ के करने का हमारा एकमात्र लक्ष्य पुत्र प्राप्त करना था, अतः हमारी बुद्धि अधिक प्रखर नहीं है। हमें जीवन लक्ष्य निर्धारित करने का कोई अनुभव नहीं है। निसंदेह भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए इस तुच्छ यज्ञ में आपको आमंत्रित करके हमने आपके चरण कमलों में महान अपराध किया है। अतः हे सर्वेश्वर, आप अपनी अयुत की कृपा तथा समदृष्टि के कारण हमें क्षमा करें। तात्पर्य। ऋत्विजगण निश्चित रूप से अप्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने एक तुच्छ कार्य के लिए परमेश्वर को वैकुंठ से बुलाया था। शुद्ध भक्त नहीं चाहता था कि वृथा ही ईश्वर दर्शन दे। ईश्वर विविध कार्यों में संलग्न रहते हैं और शुद्ध भक्त यह कभी नहीं चाहता कि अपनी इंद्र तुष्टि के लिए ऐसे ही उनका दर्शन करे। शुद्ध भक्त तो केवल उनके अनुग्रह पर आश्रित रहता है और सब ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं तब वह उन्हें प्रत्यक्ष देख सकता है। वैसे परमेश्वर ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं के लिए भी अलक्षित रहते हैं। श्री भगवान का आह्वान करके महाराज नाभि के ऋत्विजों ने अपने आप को अज्ञानी सिद्ध कर दिया था, तो भी परमेश्वर अपनी अयुत की कृपा से प्रकट हुए। इसलिए सबने श्री भगवान से क्षमा याचना की। हरे कृष्ण। तो भौतिक आकांक्षाओं का पूर्ति करने के लिए भौतिक कामना वासनाओं से भगवान का आह्वान नहीं करना चाहिए। एक्चुअली यही बताने हैं, क्योंकि इतना ये सब भगवान से अपना इच्छा पूरा करवाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीव का उद्देश्य क्या है? जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। भगवान का सेवा करना, भगवान को आनंद पहुंचाना, ये हम जीव का उद्देश्य है। इसीलिए ये लोग जो ऋत्विज लोग हैं, जो लोग यज्ञ किए थे, इनको अब अफसोस महसूस होगा कि इन्होंने ये भौतिक कार्य के लिए भगवान का आह्वान किया। कंटिन्यू। विद्वानों ने भौतिक लाभ के लिए श्री भगवान की उपासना की अनुमति नहीं दी है।
श्रीमद् भागवत गीता 7.16 में कहा गया है, चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु सूर्थार्थी ज्ञानी च भारतवर्षवा। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, विप्तागरस, धन की इच्छा करने वाले, जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ये 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी भक्ति करते हैं। भक्ति की दीक्षा उसी समय प्रारंभ होती है जब कोई विप्तागरस होता है, धन चाहता है अथवा परम सत्य को जानना चाहता है। किंतु इस प्रकार ईश्वर के पास जाने वाले लोग वास्तविक भक्त नहीं है। उन्हें पवित्र सुकीर्तिना मान लिया जाता है क्योंकि वे परम सत्य अर्थात परमेश्वर के बारे में जिज्ञासा करते हैं। वे ईश्वर के विविध कार्यों को ना जानते हुए भौतिक लाभ हेतु उन्हें वृथा ही तंग करते हैं। किंतु श्री भगवान इतने दयालु है कि तंग किए जाने पर भी वे ऐसे याचकों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। शुद्ध भक्त तो अन्य अभिलाषता शून्य होता है। उसकी उपासना के पीछे कोई उद्देश्य नहीं रहता। यह कर्म या ज्ञान के रूप में माया के प्रभाव द्वारा प्रेरित नहीं होता। शुद्ध भक्त अपनी चिंता किए बिना ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए संपन्न रहता है, सतर्क रहता है। ऋत्विक जगन कर्म तथा भक्ति के अंतर से पूर्णतः परिचित थे, अतः अपने आप को सकाम कर्माधीन मानकर उन्होंने ईश्वर से क्षमा याचना की। उन्हें यह ज्ञात था कि अत्यंत क्षुद्र कार्य के लिए परमेश्वर को बुलाया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रभु जी, प्रश्न? सुकीर्तिना का एक बार थोड़ा सा बताइए। मान दिया क्या जाता चीज? है सुकीर्तिना जो दिया नहीं है, उन्हें पवित्र सुकीर्तिना। सुकृति मान मतलब फेवरेबल। जैसे हम लोग होते हैं ना कि भाई इनका पूर्व जन्म का कुछ सुकृति मिला हुआ है, तो वैसे ही यहाँ पे उन लोगों को सुकृति ना मान दिया जाता जो ये 4 तरह से भगवान के लिए मतलब आर्तो जिज्ञासी और अर्थार्थी, ये जो है यदि ये लोग भगवान के पास जाते हैं तो इनको पाया जाता है कि ये पायस है, पवित्र है, सुकृत है। ठीक है। मैंने सबसे ऊपर वही भक्त हुआ जो भगवान को हर चीज में मैंने भक्त वो है, मानते भक्त नहीं। यानी एक्चुअली में भक्त वो है जो अहेतु की भगवान का मतलब सेवा करना चाहता है, बिना भगवान से अपना कुछ कोई। मानते नहीं है, बिना हाँ, कुछ है। वो ऊपर में। ओके। यहाँ तो चागो का कुछ है, लेकिन तो भी उनको इसीलिए सुकृत मतलब पवित्र माना जाता है, हाँ, फेवरेबल बोल सकते हैं। श्लोक संख्या 16। श्री शुक उवाच श्रीशुकवाच इति निगदेनाभीष्टूयमानो भगवान् अनिमिषक्षभो अर्षात् धराभिवादिता अभिवन्दित चरण सदयम् इदम् आह। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भारतवर्ष के सम्राट राजा नाभि द्वारा पूजित ऋत्विजों ने गद में सामान्यता पद में ईश्वर की स्तुति की और भी वे सभी उनके चरण कमलों पर झुक गए। देवताओं के अधिपति परमेश्वर उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और वे इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 17। श्री भगवान उवाच अहो बताहं ऋष्यो भवद्भिरवि तथा गेभिः
अहो बद्धाहमृतया प्रवर्धि अवगतिर्भिः वरम असुलभम अभियर्चितो वरम परम असुलभम् अभियाचितो यदा अमुष्यात्मजो मया सदृशो मया सदृशो भूयात् इति ममाहमेवाभिरूपकेवल्यात् भुवाय इति मम अहं विरूपकेवल्यात् थापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति अदापि तथापि ब्रह्मवाद नामिसावितुम् अर्हति ममेव हि मुखं यद्विजदेवकुलम् मम एव हि मुखं यद्द्विजदेवकुलम् अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोले, हे ऋषियों, मैं आपकी स्तुतियों से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। आप सभी सत्यवादी हैं। आप लोगों ने राजा नाभि के लिए मेरे समान पुत्र की प्राप्ति के लिए स्तुति की है, किंतु ऐसा पाना अति कठिन है। चूंकि मैं अद्वितीय परम पुरुष हूँ और मेरे समान अन्य कोई नहीं है, अतः मुझ जैसे अन्य पुरुष पाना संभव नहीं है। तो भी आप सभी सयोग्य ब्राह्मण हैं, अतः आपका वचन मिथ्या सिद्ध नहीं होना चाहिए। मैं सुयोग्य ब्राह्मणों को अपने मुख अरविंद का समान उत्तम मानता हूँ। तात्पर्य। अवितत ग्रीवी का अर्थ है वे जिनके वचन मिथ्या नहीं हो सकते। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों द्विज को परमेश्वर के समान शक्तिमान होने का अवसर दिया जाता है। ब्राह्मण जो कुछ भी कहता है वह किसी भी स्थिति में ना तो असत्य हो सकता है न बदला जा सकता है। वैदिक आदेशों के अनुसार ब्राह्मण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मुख है, इसलिए समस्त संस्कारों में ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब ब्राह्मण भोजन करता है तो श्री भगवान स्वयं भोजन करते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण जो भी कहता है उसे बदला नहीं जा सकता। ऐसा होना चाहिए। महाराज नाभि के यज्ञ में सम्मिलित होने वाले विद्वान पुरोहित ऋत्विज न केवल ब्राह्मण थे वरन इतने योग्य थे कि वे देवों तथा स्वयं ईश्वरों के तुल्य थे। यदि ऐसा ना होता तो भला वे भगवान विष्णु को यज्ञ स्थल पर किस प्रकार बुला पाते। ईश्वर एक है, पर वे किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। कलयुग में विभिन्न संप्रदाय वाले अपने ईश्वर को दूसरे के ईश्वर से भिन्न मानते हैं, किंतु यह संभव नहीं है। ईश्वर एक है और विभिन्न दृष्टिकोण के अनुसार उन्हें भिन्न भिन्न रूप से समझा जाता है। इस श्लोक के कैवल्यता शब्द का अर्थ यह है कि ईश्वर का तो प्रतियोगी नहीं है, ईश्वर का कोई प्रतियोगी नहीं है, ईश्वर केवल एक है। श्वेतर उपनिषद 6.8 में कहा गया है, न तस्तश्च भयाधिकश्च दृश्यते, न तत्समश्च अभ्याधिकश्च दृश्यते। उनके तुल्य या उनसे बड़ा कोई नहीं होता। ईश्वर की यही परिभाषा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 18। तत आग्निध्रियें सकलयावतरिष्यमि आत्मतुल्यमनुपलभमान्। तथा अग्निद्रिये अंसकलया अवतरिष्यामि आत्मतुल्यम् अनुपलभमान्। अनुवाद।
चूंकि मुझे अपने तुल्य और कोई नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं स्वयं ही पूर्ण अंश के रूप में महाराज अग्निग्र के पुत्र महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से अवतार लूंगा। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सर्वशक्तिमान होने का एक यह उदाहरण है। यद्यपि वे अद्वितीय है, किंतु कभी वे श्वांश द्वारा अपना विस्तार करते हैं, तो कभी भिन्यांश द्वारा। यहाँ पर श्री विष्णु अपने श्वांश को अग्निग्र के पुत्र महाराज नाभि की स्त्री मेरु देवी के पुत्र के रूप में भेजने का तात्पर्य हो जाते हैं। ऋत्विज जानते थे कि भगवान एक है, तो भी उन्होंने परमेश्वर से महाराज नाभि का पुत्र बनने के लिए स्तुति की, जिससे संसार जान सके कि श्री भगवान एक है, उनके समान कोई अन्य नहीं है। अब वे अवतरित होते हैं तो वे भिन्न शक्तियों के रूप में अपना विस्तार करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 19। श्री शुक उवाच श्री शुकवाच इति निशामयन्त्या मेरुदेव्या इति निशामयन्त्या मेरुदेव्या पतिम् अभिधायन्तः दधे भगवान्। पतिम् अभिधाय दधे भगवान। अनुवाद: श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, ऐसा कहकर श्री भगवान अदृश्य हो गए। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी अपने पति के पास में ही बैठी थी। फलस्वरूप परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उसे वे सुन रही थी। तात्पर्य: वैदिक आदेशों के अनुसार पति को अपने पत्नी के साथ यज्ञ करना चाहिए। सब पत्नी को धर्मम आचरेत, धार्मिक कृत्यों को अपनी पत्नी के साथ साथ करना चाहिए। इसलिए महाराज नाभि ने इस महान यज्ञ को अपने पत्नी सहित संपन्न किए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक। बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परं ऋषिभिः प्रसादितो नाभे। प्रिया चिकिंसया तदवबोधायने मेरु देव्यां धर्मान् दर्शितु कामो। वातरशानानां शमनानां ऋषीणां ऊर्ध्वमन्वितां शुक्लया तनुभावतताः। अनुवाद: हे विष्णुदत्त परीक्षित महाराज, उस यज्ञ के ऋषियों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। फलस्वरूप उन्होंने स्वयं धर्माचरण करके दिखलाने, जैसा कि ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ तथा गृहस्थ करते हैं, और महाराज नाभि की मनोकामना को पूरा करने का निश्चय किया। अतः वे भौतिक प्राकृतिक के गुणों से परे अपने मूल्य आध्यात्मिक रूप में मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। तात्पर्य: भगवान जब इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं या अवतरित होते हैं, तो वे भौतिक प्राकृतिक के तीनों। हाँ, सची माता जी बोलिए। प्रभु जी, यहाँ पे परीक्षित महाराज को विष्णु दत्त क्यों कहा गया? विष्णु दत्त
मतलब जो विष्णु के द्वारा प्रदत्त, क्योंकि भगवान ने उनका रक्षा किया था ना परीक्षित महाराज का नाभि में गर्भ में, इसलिए वो मतलब कृष्ण मतलब विष्णु ही हो गया, तो फिर विष्णु के द्वारा जिनका जो प्रदान किए गए उसलिए वो विष्णु है। तात्पर्य, श्री भगवान जब इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं या अवतरित होते हैं तो वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सतो रजो तथा तमो गुण से युक्त शरीर स्वीकार नहीं करते। मायावादी दार्शनिक का कहना है कि निर्गुण ब्रह्म सत्व गुणमय देह स्वीकार करके इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि शुक्ल शब्द का भावार्थ शुद्ध तत्व वाला है। भगवान श्री विष्णु अपने शुद्ध सत्व रूप में अवतरित होते हैं। शुद्ध सत्व से उस सत्व गुण का बोध होता है जो कभी मलिन दूषित नहीं होता। इस भौतिक संसार में सत्व गुण जो रजोगुण तथा तमोगुण की छाया से दूषित हो जाता है। सत्व गुण के इन गुण से कभी न दूषित होने पर यह वह शुद्ध सत्व कहलाता है। सत्वं विशुद्धं वासुदेव सद्धिताम्। यही वासुदेव पद है जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का अनुभव किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता 4.7 में म्यूट कर लीजिए, हरि बोल। अंजलि माता जी म्यूट। 4:30 ठीक है, 4:30 प्लीज, 5 भी होना चाहिए। हरि बोल। 4:30 श्रीमद् भागवत गीता 4.7 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदमानं सृजाम्यहम्। चंदा माता हे जी भारत, पढ़े पढ़ू जी। एक मिनट सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ अभी बोलिए। हे भारत, जब अभी और जहाँ कहीं धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। सामान्य जीवात्माओं की तरह श्री भगवान अवतार लेने के लिए भौतिक प्राकृतिक के गुणों द्वारा बाध्य नहीं होते। वे धर्मान दर्शयतु काम आगे मेरे पहले वाली हरि बोल। अंजलि माता जी बंद कीजिए, म्यूट कीजिए। म्यूट कीजिए। अर्थात यह दिखाने के लिए कि प्रकट होते हैं मनुष्य जीवन के कार्य किस प्रकार संपन्न करने चाहिए। धर्म शब्द का व्यवहार मनुष्यों को प्रसंग में किया जाता है। इसका व्यवहार मनुष्यों से निकृष्ट जीवों तथा पशुओं के लिए पशुओं के लिए नहीं किया जाता। दुर्भाग्यवश मनुष्य कभी कभी ईश्वर से निर्देशित हुए बिना मनमाने धर्म को गढ़ लेते हैं। वास्तव में धर्म मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जा सकता। धर्म तो साक्षात भगवान भगवत परिणीतम श्रीमद् भागवतम 6.3.19। धर्म तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की देन है। जिस प्रकार विधि कानून राज्य की देन होता है, मानव निर्मित धर्म निरर्थक है। श्रीमद् भागवतम में मानव निर्मित धर्म को कतो धर्म धोखाधड़ी कहा गया है। मानव समाज को धार्मिक नियमों का केतव धर्म धोखाधड़ी कहा गया है। मानव समाज को धार्मिक नियमों का आचरण सिखाने के लिए श्री भगवान अवतरित होते हैं। ये धार्मिक नियम भक्ति मार्ग है, जैसा कि श्री भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। महाराज नाभि के पुत्र ऋषभ देव धर्म नियमों का उपदेश देने हेतु इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। उसकी व्याख्या 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में की जाएगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंतर्गत महाराज नाभि की पत्नी
मेरू देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव का जन्म नामक 3 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। जय तो नेक्स्ट